तो कैसे हो एनीमे बेवडोस। तो आज हम डीमन स्लेयर के एपिसोड नंबर 10 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलो दिल से फील करते इस एनीमे को और घुसते हैं इसके अंदर। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि तानजीरो अपनी वाटर ब्रीथिंग का इस्तेमाल करके याबा का गला काट देता है और उसका सर जमीन पे गिर जाता है और वो कहता है, तेरी तो मैं तुझे माफ नहीं करूंगा, मैं तो मरूंगा ही, तुझे साथ ले मरूंगा। और याबा अपनी एरो से तानजीरो पर हमला कर देता है और तानजीरो को इधर उधर फेंकने लग जाता है। और तानजीरो अपना बचाव के लिए बहुत सारी वाटर ब्रीथिंग टेक्निक का इस्तेमाल करता है और करते करते अपने मन में सोचता है, मैंने पहले कभी इतने लगातार हमले नहीं किए, ऐसा लगता है मेरे दोनों बाजू अलग हो जाएंगे। अब धीरे धीरे उस डीमन का सर जलने लगता है। जैसे ही उस डीमन का सर जलकर हवा में उड़ जाता है, उसकी एरोस भी गायब हो जाती है और तानजीरो ज़मीन पे आ पड़ता है, जिससे तानजीरो की पसली और पैर की हड्डी टूट चुकी होती है। लेकिन तानजीरो को पता है कि नेजुको, तमायो और युशिरो अभी भी एक डीमन का सामना कर रहे होते हैं। तो तानजीरो अपनी तलवार को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तानजीरो अब इतना थक चुका होता है कि वो अपनी तलवार तक को नहीं उठा सकता। इसीलिए वो अपनी तलवार अपने मुंह में पकड़कर रेंगते हुए घर की दूसरी तरफ जाने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ शुशामारू अपनी तेमारी बोल से हर जगह धुआं ही धुआं कर देती है, ताकि अगर युशिरो गायब भी हो जाए तब भी वो उसे देख पाए। अब शुशामारू अपनी बॉल युशिरो की तरफ फेंक देती है और वो बॉल युशिरो को लगने वाली होती है कि तभी नेजुको बीच में आ जाती है और नेजुको उसे किक कर वापस शुशामारू की तरफ फेंक देती है और वो थोड़ी सी शॉक हो जाती है और वो वापस उस बॉल को नेजुको की तरफ फेंक देती है और नेजुको वापस उसको शुशामारू की तरफ फेंक देती है और शुशामारू वापस उस बॉल को नेजुको की तरफ फेंक देती है और ये चलता रहता है। ये देखकर युशिरो हैरान हो जाता है और तभी वहाँ तमायो आ जाती है और वो तमायो से पूछता है, मिस तमायो, क्या आपने कुछ किया? मैंने उसे बस खास डीमन के लिए बनी हुई दवाई जिससे वो जल्दी ठीक हो सके, और ये दवाई किसी को शारीरिक ताकत नहीं देती। और हम जो देख रहे हैं वो नेज़ुको की अपनी ताकत है, और बिना इंसानी खून पिए बस अपने दम पर नेज़ुको ने ये ताकत हासिल की है। और नेजुको अपनी पूरी ताकत से उस बॉल को किक करती है, जिससे शुशामारू भी उस बॉल को नहीं पकड़ पाती और वो बॉल दीवार से जा भिड़ती है। ये देखकर शुशामारू भी एक बार के लिए घबरा जाती है और तमायो अपने मन में सोचती है, अगर सुशामारू अपनी पूरी ताकत लगा दे तो नेज़ुको उसके सामने कुछ नहीं, तो अब मुझे ही कुछ करना होगा। और वहीं शुशामारू बोलती है, इस बार मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी, देखती हूँ तू कितनी देर तक टिक पाएगी। और तभी वहाँ तमायो आ जाती है और ये देखकर शुशामारू बोलती है, तू बीच में है, पीछे हट जा भगोड़ी कहेगी। मुझे तुम बस एक चीज बता दो, क्या तुम किबुत्सुजी की असली पहचान जानती हो? क्या? तुमने अभी क्या कहा? वो आदमी बस एक कायर है, वो हमेशा किसी के डर में जीता है। क्या तू जानती है कि क्यों डीमन साथ में काम नहीं कर सकते? क्योंकि किबुत्सुजी को डर है कि कहीं सारे डीमंस मिलकर उसे मार ना दें। ये सुनकर शुशामारू घबराते हुए चिल्लाकर बोलती है, चुप कर, वो इतने मतलबी नहीं है। तभी युशिरो की नज़र तमायो के हाथ पर पड़ती है और वो देखता है, मिस तमायो एक स्पेल इस्तेमाल कर रही है। ये मैजिकल अरोमा ऑफ डे लाइट है। ये टारगेट की दिमाग की क्षमता को कमज़ोर कर देता है, जिससे वो झूठ बोल या सीक्रेट नहीं रख पाता। ये काफ़ी शक्तिशाली है। आगे शुशामारू बोलती है, उनकी शक्ति बेमिसाल है, लॉर्ड किबुत्सुजी से ताकतवर कोई नहीं। अरे नहीं, तुमने उसका नाम लिया है ना, अब शराब शुरू हो जाएगा। मुझे तुम पर दया आ रही है, पर अलविदा। और सुसामारू इतनी ज़्यादा डर जाती है कि वो वहाँ से भागने लग जाती है और भागते भागते किबुत्सुजी से भी माफ़ी मांगती रहती है। प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो, मैं भीख मांगती हूँ, मुझे वो नहीं चाहिए, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और वहाँ तानजीरो भी पहुँच जाता है। अचानक से सुशामारू के पेट और मुंह से हाथ निकलते हैं। जो मुंह वाला हाथ होता है वो सुशामारू का सर पकड़कर उसे कुचल देता है और ये देखकर सब वहाँ डर जाते हैं। और तानजीरो पूछता है, क्या वो मर गई? वो धीरे धीरे मर जाएगी, यही श्राप है। अगर कोई डीमन किबुत्सुजी का नाम लेता है तो किबुत्सुजी के सेल्स उसे मार देते हैं। आमतौर पर डीमंस के बीच की लड़ाई बेकार होती है। ये बेमतलब है, क्योंकि वो एक दूसरे को घातक चोट नहीं दे सकते। सिर्फ सूरज की रोशनी और डीमन सेल की तलवार ही ऐसा कर सकती है, और अकेला किबुत्सुजी ही डीमन सेल्स मिटा सकता है। अचानक से युशिरो तानजीरो का मुंह रुमाल से ढक देता है और बोलता है, मिस तमायो के स्पेल की गंध मत ले, ये इंसानों के लिए घातक है, तू मर सकता है।
आगे तमायो बताती है, तानजीरो, ये 12 किजुकी में से नहीं है। 12 किजुकी की आंखों में नंबर लिखे होते हैं, लेकिन इस डीमन में वो नहीं है। यकीनन वो याबा भी 12 किजुकी का मेंबर नहीं है। ये दोनों बड़े कमज़ोर थे। ये सुनकर तानजीरो कहता है, कमजोर? सच में? फिर तमायो उस डीमन का खून लेने लग जाती है और खून लेकर बोलती है, मैं नेजुको की देखभाल करने जा रही हूँ। मैंने उसका इलाज किया, पर उसने अनजाने में मेरा स्पेल सूंघ लिया है। और यूशिरो भी तमायो के साथ चला जाता है और तानजीरो वहाँ अकेला रह जाता है। तभी तानजीरो को उस डीमन की आवाज़ आती है तिमारी, तिमारी। और तानजीरो उसके पास उसकी तिमारी रख देता है और कुछ देर बाद सूरज भी निकल जाता है और सूरज की रोशनी से वो डीमन राख बनकर उड़ जाती है। और तानजीरो अपने मन में सोचता है, तुम्हारी मौत के बाद तुम्हारी हड्डियां तक नहीं बची। दूसरों की जान लेने की तुम्हें ये कीमत चुकानी पड़ी कि बूसुजी, उसे इज्जत देने वालों के साथ भी वो ऐसा ही करता है। वो सच में एक डीमन है। इसके कुछ देर बाद तानजीरो सबको ढूंढने के लिए घर के अंदर आ जाता है और ढूंढते ढूंढते वो बेसमेंट में जा पहुंचता है। नेजुको तानजीरो को देखकर उसे गले लगा लेती है और फिर भागकर वापस तमायो को गले लगा लेती है और तमायो कहती है, जागने के बाद से नेजुको ऐसा बर्ताव कर रही है। मुझे पता है नेजुको जिस स्पेल में है, उस वजह से वो इंसानों को अपना परिवार मानती है, पर मैं और युशिरो तो डीमंस हैं। तानजीरो उन दोनों को समझाता है, पर नेजुको आप दोनों को इंसान मानती है, इसलिए उसने आप दोनों को उस डीमन से बचाना चाहा। ये सुनकर तमायो खुशी के मारे रोने लग जाती है और युशिरो को भी वो दिन याद आता जब वो इंसान था और मरने वाला था। तब तमायो ने उसकी इजाज़त लेकर उसे एक डीमन बनाया था। फिर आगे तमायो बोलती है, युशिरो और मैं इस जगह को छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि अब किबुसु जी हमें यहाँ ढूंढ सकता है। पर क्या तानजीरो, तुम नेजुको को हमारे साथ छोड़ना चाहोगे? मैं पक्का नहीं कह सकती कि वो सुरक्षित रहेगी, पर मुझे लगता है कि लड़ाई में ले जाने से ये अच्छा होगा। ये सुनकर तानजीरो थोड़ा सोच में पड़ जाता है और हाँ करने वाला होता है कि तभी नेजुको आकर उसका हाथ पकड़ लेती है और तानजीरो समझ जाता है, मिस तमायो, इतना सोचने के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं और नेजुको साथ रहेंगे। हम कभी एक दूसरे से अलग नहीं रहेंगे। इतना कहकर तानजीरो और नेजुको वहाँ से जाने लगते हैं और पीछे से यूशिरो तानजीरो को बुलाता है और कहता है, तुम्हारी छोटी बहन खूबसूरत है। यह सुनकर तानजीरो बहुत खुश होता है। इसके बाद तानजीरो अपने सफ़र के लिए निकल जाता है और उसको उसका कासुगाई क्रो आकर उसका अगला मिशन साउथ ईस्ट जाने के लिए कहता है। तभी उन दोनों की नज़र एक लड़के पर पड़ती है जो एक लड़की के आगे घुटनों पर बैठा रहता है और उससे शादी करने के लिए कह रहा होता है। और इसी के साथ डीमन स्लेयर का एपिसोड नंबर 10 खत्म हो जाता है। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो के साथ।